आज हम हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे आश्चर्यजनक अवधारणाओं में से एक में गोता लगा रहे हैं। प्रलय, दिनों का अंत, महान विघटन, जहां ब्रह्मांड स्वयं नष्ट हो जाता है। जब दुनिया जैसी हम जानते हैं वह बिखर जाती है, तो क्या होता है? सब कुछ फिर से कैसे शुरू होता है? इस वीडियो में हम प्रलय के प्राचीन विचार, इसके चक्र, इसकी अराजकता और विभिन्न संस्कृतियों में विनाश की कहानियों से इसके संबंध का पता लगाएंगे। अगर आप हर चीज के अंत और शुरुआत से मोहित हैं, तो उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और गोता लगाएं। तो वास्तव में प्रलय क्या है? हिंदू पौराणिक कथाओं में यह केवल दुनिया का अंत नहीं है, यह हर चीज का अंत है। प्रलय शब्द संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ है विघटन या विनाश। ब्रह्मांड की कल्पना एक विशाल घड़ी के रूप में करें, जो सृजन और पतन के विशाल चक्रों से गुजर रही है। प्रलय तब होता है जब वह घड़ी रुक जाती है, जब पृथ्वी, आकाश और यहाँ तक कि समय भी वापस ब्रह्मांडीय सूप में विलीन हो जाता है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है, यह कोई एक बार की घटना नहीं है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान चक्रों, युग, कल्प और मनवंतर के बारे में बात करता है, जो अरबों वर्षों तक फैले हुए हैं। एक प्रलय अलग अलग पैमानों पर हो सकता है। प्रत्येक मनवंतर के अंत में एक छोटा प्रलय होता है, एक मनु द्वारा शासित अवधि जो लगभग 300 मिलियन वर्षों तक चलती है, और एक कल्प के अंत में एक विशाल प्रलय होता है, जो सृष्टिकर्ता देवता ब्रह्मा के जीवन का एक दिन होता है, यानी कि 4.32 अरब वर्षों का अस्तित्व एक ही सांस में नष्ट हो गया। और फिर यह सब फिर से शुरू होता है, निर्माण, विनाश और फिर से शुरू। आइए जानें कि यह ब्रह्मांडीय रीसेट कैसे होता है। सभी प्रलय एक जैसे नहीं होते, वे अलग अलग तरह के होते हैं, जिनमें से प्रत्येक पिछले प्रलय से ज्यादा बढ़ा बल्दा होता है। सबसे पहले नैमित्तिक प्रलय होता है, जिसे कभी कभार होने वाला प्रलय कहते हैं। यह हर मनवंतर के अंत में होता है। कल्पना कीजिए, दुनिया लाखों वर्षों से चल रही है और अब विराम का समय आ गया है। मत्स्य पुराण हमें बताता है कि आसमान मूसलाधार बारिश के साथ खुल जाता है, बाढ़ जो सब कुछ डुबो देती है। मनु और उनकी नाव को मत्स्य के रूप में विष्णु की सहायता से लहरों पर सवार समझें। यह पृथ्वी के लिए एक रीसेट है, लेकिन ब्रह्मांड चलता रहता है। फिर प्राकृतिक प्रलय है, जो सबसे बड़ा है। यह ब्रह्मा के दिन के अंत में आता है, जो 4.32 अरब वर्ष है। पुराणों में एक भयंकर प्रलय का वर्णन किया गया है। सूर्य से प्रचंड गर्मी, ज्वालामुखी विस्फोट और ब्रह्मांडीय लपटें जो तत्वों को पिघला देती हैं, जिससे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि वापस मूल अवस्था में आ जाते हैं। यहाँ तक कि देवता भी सुरक्षित नहीं हैं। सब कुछ भगवान विष्णु में विलीन हो जाता है, जो ब्रह्मांडीय महासागर में शेष नाग पर आराम कर रहे हैं और सब कुछ फिर से शुरू करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए इस पर नजर डालें कि प्रलय वास्तव में कैसे समाप्त होता है, विशेष रूप से बड़ा प्राकृतिक प्रलय। विष्णु पुराण एक विचित्र चित्र प्रस्तुत करता है। इसकी शुरुआत सूखे से होती है। 100 वर्षों तक बारिश न होने से पृथ्वी शुष्क हो जाती है। फिर सूरज तेज हो जाता है, अतिरिक्त किरणों के साथ चमकने लगता है, जो सब कुछ जलाकर राख कर देता है। भूमिगत आग भड़क उठती है, हवाएं गरजती हैं और महासागर उफनने लगते हैं। तत्व विघटित होते हैं। पृथ्वी पानी में घुल जाती है, पानी आग में, आग हवा में, हवा अंतरिक्ष में, जब तक कि कुछ भी नहीं बचता सिवाय एक निराकार सार के। इस बिंदु पर विष्णु आगे बढ़ते हैं, या यूं कहें कि लेट जाते हैं। वे एक अंतहीन महासागर पर शेषनाग पर आराम कर रहे हैं, जो कि बस बचा हुआ है। ब्रह्मा का 4.32 अरब वर्ष का दिन पूरा हो गया है और रात हो गई है। फिर जब सुबह होती है, ब्रह्मा जागते हैं और सृष्टि फिर से शुरू हो जाती है। भागवत पुराण में कहा गया है कि विष्णु आकाश गंगाओं को बाहर निकालते हैं और ब्रह्मांड का पुनर्निर्माण करते हैं। अब यहीं पर यह वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। प्रलय केवल एक हिंदू चीज नहीं है। दुनिया को खत्म करने वाली बाढ़ और आग की कहानियां हर जगह सामने आती हैं। बाइबल को ही लें, नूह का जहाज
मनु की नाव की तरह ही एक दिव्य बाढ़ से बचता है। मेसोपोटामिया में गिलगमेश के महाकाव्य में उत्तानपिष्टिम को देवताओं द्वारा भेजे गए जल प्रलय से बचाते हुए दिखाया गया है। यूनानियों के पास ड्यूकालियन था, जिसे प्रोमेथियस ने एक संदूक बनाने और बाढ़ में तैरने की चेतावनी दी थी। यहाँ तक कि मायावासियों ने भी बाढ़, आग के माध्यम से विनाश के चक्रों के बारे में बात की। क्या ये कहानियां वास्तविक घटनाओं की ओर इशारा कर सकती हैं? कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि लगभग 10,000 साल पहले हिमयुग के ग्लेशियरों के पिघलने से आई बाढ़ ने उन्हें प्रेरित किया होगा। अन्य लोग बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट या जलवायु परिवर्तन को इसके मिश्रण में देखते हैं, या शायद यह और भी गहरा है, सब कुछ खो देने का साझा मानवीय डर जो नवीनीकरण की आशा से संतुलित है। हिंदू विचार में प्रलय युग से जुड़ा हुआ है। हम अभी कलयुग में हैं, अराजकता का युग जो एक रीसेट की ओर बढ़ रहा है। स्रोत चाहे जो भी हो, ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं, प्रलय अंत नहीं है, वे नया प्रवेश द्वार हैं। तो प्रलय वास्तव में क्या है? हिंदू दर्शन में यह प्राकृतिक व्यवस्था का हिस्सा है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, यहाँ तक कि ब्रह्मांड भी नहीं। भगवत गीता कहती है कि सब कुछ अस्थायी है, जन्म और मृत्यु के बीच चक्र चलता रहता है। प्रलय इसका अंतिम प्रमाण है, एक ऐसा अंत जो एक शुरुआत का वादा करता है। यह एक चेतावनी भी है। अगर दुनिया फिर से स्थापित हो सकती है तो हमारा क्या होगा? क्या हम कल्प के अपने छोटे से हिस्से में सही तरीके से जी रहे हैं? और विष्णु की भूमिका के बारे में सोचें, वे केवल विनाश नहीं कर रहे हैं, वे अराजकता के माध्यम से संरक्षण कर रहे हैं, नवीनीकरण के लिए मंच तैयार कर रहे हैं। शायद प्रलय हमें बता रहा है कि हमारे सबसे अंधकारमय क्षणों में भी आशा की एक चिंगारी है। तो क्या यह एक चेतावनी है, एक इतिहास का पाठ है, या एक ब्रह्मांडीय रूपक है? और यह प्रलय की अविश्वसनीय कहानी है, दिनों का अंत जो वास्तव में एक गुप्त शुरुआत है। बाढ़ से लेकर ब्रह्मांड की आग तक यह विनाश, नवीकरण और ब्रह्मांड के शाश्वत नृत्य की कहानी है। आप क्या सोचते हैं? क्या प्रलय प्राचीन आपदाओं का संकेत दे सकता है, या यह हम सभी के लिए एक शाश्वत सबक है? कमेंट्स में अपने विचार लिखें, और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पौराणिक कथाओं के बारे में और जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। हमारे पास आपके लिए बहुत सारी पौराणिक कहानियां हैं। देखने के लिए धन्यवाद। जिज्ञासु बने रहें और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा।